सीताराम, राधे राधे। आज जानते हैं आज के पंचांग के बारे में एवं जो लोग धन के बारे में तंगी में रहते हैं, धन की आर्थिक स्थिति जिनकी खराब है, जो कि लाख कमाने पर भी जो धन इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, जिनको धन कमता है और लेकिन खर्च करने के रास्ते उनको जल्दी आ जाते हैं। 1 लाख रुपए 6 महीने की इनकम है और खर्च होने के रास्ते 1.5 लाख रुपए हो जाती है। पैसे धन इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। जानते हैं क्या कारण है इसकी वजह? ज्योतिष और कई चीज़ें होती हैं जो कि आपकी धन वृद्धि को रोकने में कारगर होती है। तो हम विद्वानों का बहुत बड़ा उपाय है वो आपको बता रहे हैं। पंचांग को बाद में बताएंगे, पहले धन वृद्धि को बढ़ाने वाला और धन के खर्चों को कम करने वाला आपको उपाय बताते हैं। जिनके घर में बार बार बीमारियां रहती हैं, समस्या उत्पन्न होती जाती है, धन एकदम से आता है, एकदम से धन जाने का रास्ता जल्दी पहले आ जाता है, क्या कारण है? तो दोस्तों, धन की देवी है माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी कुबेर भंडारी, इनकी कृपा से घर में धन दान के भंडार हो जाती है। आप जिस इष्ट को भी मानते हो, चाहे भोले बाबा हो, श्री रामचंद्र भगवान हो, कृष्ण जी हो, कान्हा जी हो, माँ लक्ष्मी हो, सभी की कोई पूजा पाठ करने वाले हैं, उन सभी के भक्तों को भगवान धन प्रदान करती है। क्योंकि आपस में सभी रिश्तेदार भी हैं, सब देवता रिश्तेदार हैं आपस में, कहीं ना कहीं को भैया को मौसा को साड़ू। और जो कारण है धन का, तो पुराने ज़माने में आपने देखा होगा दरवाजे पर नींबू और मिर्च लटका दी थी। नींबू और मिर्च में माला बना के उनकी पुराने अपने दरवाजों पर लटका देते। क्यों? उससे टोना टोटका बाहरी सब बाहर ही रह जाता था। तो नींबू और मिर्च में ऐसा क्या था जिससे सब परेशानी बाहर ही रह जाती थी। तो दोस्तों, लक्ष्मी जी को जब भोग लगाते हैं तो गन्ने का रस का भोग लगाते हैं, खीर का भोग लगाते हैं और लक्ष्मी जी को चांदी की कटोरी में रखकर भोग लगाते हैं। ऐश्वर्य लक्ष्मी है। एक आलक्ष्मी है। आलक्ष्मी जो कि वहाँ रहती हैं जहाँ पे धन ठहरता नहीं है और नई नई परेशानियाँ उत्पन्न रहती हैं। तो उनको खट्टा तीखा पसंद है, ऐसा सुना है, विद्वानों से पढ़ा है। तो खट्टा और तीखा क्या होता है? नींबू और मिर्च में भी रहता है खट्टा तीखा। तो पुराने दरवाज़ों पर, मुख्य दरवाजे पर इसलिए लटका देते थे कि खट्टा और मीठा आदमी जो भी दरवाजे पे लटका, दरवाजे से ही ग्रहण करके चला जाए वापस। और उसको बदलते रहते थे नींबू और मिर्च को। कहते थे नज़र से बचाने के लिए, बुरी नज़र से बचाने के लिए। तो बुरी नज़र यही है कि धन का जो आगमन है तो होता रहे और धन खर्च ना हो एवं इकट्ठा हो। इसके बाद में जब अपन बाज़ार से लेके आती है नींबू और मिर्च, तो बाज़ार से कोई नींबू और मिर्च लेके आए तो उनको एक ही पन्नी में लेके नहीं आना चाहिए। एक ही पन्नी में बिल्कुल ना लेके आए। नींबू और मिर्च को अलग अलग पन्नी में रखें, उनका टचिंग ना होने दें। जैसे दूध का और दही का स्पर्श हो गया तो दही जम जाएगा, उस दूध का भी जामुन बोलते हैं उसको। यानी थोड़ा सा भी दही अगर दूध से टच कर दो तो क्या हो जाएगा? उसका पूरे दूध का दही जम जाएगा। इसी प्रकार नींबू और मिर्च टच करने से एक ऐसा रसायन बनता है, ऐसी खुशबू बनती है जिससे कि आलक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो नींबू मिर्च के साथ ही चले आते हैं। आजकल लोग फ्रिज में रख देते हैं नींबू मिर्च साथ साथ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नींबू और मिर्च बिल्कुल साथ में नहीं रखना, क्योंकि इससे खट्टा तीखा सही नहीं है। अगर आप खाते हो तो नींबू अलग रखें और मिर्ची अलग रखें। प्राय दूसरा, जो महिलाएं बाज़ार में जाती हैं, उनका खट्टा तीखा ज़्यादा खाने की इच्छा हो तो समझ लो उनके शरीर में ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। बार बार खट्टा मांग रही हैं, तीखा मांग रही हैं। टिक्की की दुकान पर जाती हैं, दोने के दोने उड़ा जाती हैं, दोना लेती हैं, दोना में टिक्की खा जाती हैं 5, 6, 10। और फिर भी ठेले वाले से कहती भैया 2 चटनी और देना, 2 लगा के और देना, नींबू की देना, मिर्ची वाला पानी लगा के देना। तो भैया ये जो महिला है, उन महिलाओं को भी जब ज़्यादा तीखा खाने का मन चले, ठेले पे टिक्की के पे खड़े होकर मन चले, तो नेगेटिविटी वहाँ से घर तो कराती हैं, उस ठेले पे खड़े होकर टिक्की पी आती हैं। फिर इनको क्या है, बाद में जैसे घर में आती हैं तो इनके शरीर में नेगेटिविटी तो है ही, फिर इनके शरीर में परेशानी होती है। कोई पेट में दर्द, कोई सर टूटना, कोई देह टूटना, शरीर टूटना, तो नेगेटिव एनर्जी का शरीर में वास हो जाता है। फिर अपने पतियों को परेशान करती हैं, तो पतियों को फिर बताती हैं नहीं है कि टिक्की पी के आई, भल्ला खा के आई हैं।
चुपके चुपके हमने बाजार में जाते हम भी देखती है, ठेलों पे आजकल लाइन लगी रहती है, 50 लेडी ठेले को घेरे खड़ी होंगी और एक आदमी होगा मुश्किल से, कोई भी बनाने वाला होगा। लेडी आदमी नहीं खाती थी, टिक्की चाट खाती है, नेगेटिव एनर्जी हो जाती है, तो वहाँ भी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी होती है। तो इस नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए यही उपाय है कि घर के दरवाजे पर आप नींबू मिर्च मुख्य द्वार पर माला बना के टांगें। उनको समय समय पर बदलते रहे, 1 महीने में, 15 दिन में, जैसा आपका वो। आजकल नींबू महंगे हो गए हैं तो लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक की बना बना के टांगने लगे। तो दोस्तों प्लास्टिक के टांगने से काम नहीं चलता। प्लास्टिक के फल ले आओ, तो प्लास्टिक के आम केला रखे रहते हैं, उनको क्या खा लोगे, नहीं खा पाओगे। ऐसे ही वो नींबू और मिर्च पुराने पूर्वजों द्वारा उपाय रहता है, दरवाजे पर टांगते थे। उससे आदमी की अलाय बलाएँ सब समस्या बाहर ही रहती थी, घर के अंदर प्रवेश नहीं करती थी। मुख्य द्वारों पर आपको लिखना चाहिए राम राम सीताराम, ओम का चिन्ह लगाना चाहिए। बड़ा बच्चा हमारा है, उसका चिन्ह ओम लिख दो, स्वास्तिक बना दो। आजकल क्या है, मुख्य दरवाजों पर लिख देते कुत्तों से सावधान, या CCTV कैमरा लगा है, कैमरे की नहर में हो। ठीक है, ये चीज़ें एक अलग रहती हैं, लेकिन हमारा जो धार्मिक चिन्ह रहता है, पहले मुख्य दरवाजों पर घिसते थे, अंदर आते थे घर के, तो वहाँ पर मछली का, पानी में तैरती हुई मछली का चिन्ह बना रहता था, ओम लिखा रहता था, स्वास्तिक लिखा रहता था। तो ये चीज़ें धन धान्य के भंडार बढ़ाने वाली थी। प्रभु के जब दूत चक्कर लगाते हैं तो देख लेते हैं कि ये भक्ति वाला घर है, इसमें राम का नाम लिखा है, सीताराम का लिखा है, ओम का लिखा है, तो आपको पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहती है। सब कुछ लिखो। सनातन धर्म में बहुत शक्ति है, लेकिन सनातन धर्म के मानने वालों में भक्ति कम है। भक्ति और नियम बहुत जरूरी है। आदमी आज भागवत पुराण को जानता है, राधा कृष्ण जपता है, और जपना भी चाहिए, लेकिन हमारे और भी वेद पुराण हैं। अगर एक पुराण सही है तो समस्त पुराण भी सही है। गरुड़ पुराण में बातें लिखी हैं, सबको पता है, स्त्रियों को पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन स्त्रियां पर पुरुषों के चक्कर में आ जाती हैं, पर पुरुषों का सौंदर्य देख के उन पर ललायत हो जाती है। जिनका भी आदमी चाहे काला हो, लंगड़ा हो, दूल्हा हो, विकलांग हो, शादी करने से पहले ही जांच पर क्लेट चेक कर लें, घर पे ला के उसमें 100 कमी निकालें और पर पुरुषों की तरफ आकर्षित हो जाएं, तो उन महिलाओं के लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात कोई है नहीं। उन महिलाओं पर वासना हावी है, अपनी वासना पर जीत कर उपासना में महिलाओं को ध्यान लगाना चाहिए। अगर आप वासना को जीत कर उपासना में ध्यान लगाती हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देवी देवता पर कृपा बरसाने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। महिलाओं का आचरण ही घर में बताता है कि इस घर में धन धान्य होगा कि नहीं होगा। जिन महिलाओं के घर में रसोई में शाम को खाना बनाती है, लेट हो जाती है 10 बजे, बर्तन मांजती है सुबह जग के 8 बजे, रात भर जो भी देवी देवता कहते हैं कि रसोई की पड़ेली पर रहती है। अब पड़ेली पर रहेंगे और तुम झूठे बर्तन दे दो तो तुम्हारी बदबू सूंघने के लिए रहेंगे। अरे भैया, रात को सो रहे हो, सोते समय खाना खा पी कर रसोई को साफ करके बर्तन धोकर तब रखना चाहिए। आप ऐसे रखोगे तो घर के पितृ देवता, सभी देवता आप पे प्रसन्न रहेंगे और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। जो स्त्रियाँ रसोई में झूठे बर्तन रखती हैं तो डले रहती हैं। पढ़ेली पर पितृ देवताओं का वास होता है, पितृ देवता नाराज होते हैं, उनको दंड देते हैं। किसी के सर में दर्द, किसी के पेट में दर्द, किसी के तरह तरह के दर्द और कई तरह की बीमारियाँ निकलती हैं। साथियों, हमारा मार्गदर्शन करने का उद्देश्य है, वीडियो के माध्यम से हम सभी को ये जानकारी दे रहे हैं। जानकारी बुरी लगी हो तो क्षमा मांगते हैं, लेकिन यही कहेंगे कि भैया जो भी आचरण पूर्वजों के हैं उनमें कहीं ना कहीं बहुत वजन है। उसमें वजन नहीं होता तो आज उनकी लाइन पर चलकर ये समस्त देश मंदिरों में वही पुराने ही नियम चलते आ रहे हैं। ऋषि मुनि बैठे बैठे बिना CCTV कैमरा के डायरेक्ट भगवान से बात करते थे। और ऋषि मुनियों की जो भी संदेश है वो व्यर्थ नहीं है, बेकार नहीं है। इस वीडियो में हमने आपको ऐसी सी बातें बताई हैं कि आपने अगर जीवन में उतार ली तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे कभी नींबू मिर्च साथ में नहीं रखना। माता लक्ष्मी को ओनली खीर, माल, पुआ, मीठे मीठे पकवान, फल, रस, शरबतों का भोग लगाएं। आप भोग लगाने में कोई सामर्थ्य नहीं है तो मिर्ची, नींबुआ इस चीज़ों का भोग ना लगाएं। ये तो केवल नींबू और मिर्च दरवाजे पर टांगे जाते हैं आपकी अला वला को वहीं बाहर दरवाजे से लौटाने के लिए।
घर में ऐश्वर्य रहे, धन धान्य संपन्नता रहे, उसके लिए घर के अंदर हमेशा ही साफ सफाई मर्यादा से भजन कीर्तन करना चाहिए। अपने घर में कुछ नहीं हो जाए, धूप अगरबत्ती अगरबत्ती कुछ नहीं लगा सकते हो, तो केवल ऐसे तो कर सकते हो, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे सुभानु कुमारी श्री राधे। राधे का नाम ले लो, सीताराम जी का नाम ले लो, जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। बोला पार्वती का नाम ले लो, गौरी शंकर सीताराम पार्वती माँ राधे श्याम। बोलो गौरी शंकर सीताराम पार्वती माँ राधे श्याम। यह दिव्य मंत्र हैं, इन मंत्रों का उच्चारण करें। और अपने आसपास ही कोई गरीब ब्राह्मण देख लो, जो ब्राह्मण गुटखा नहीं खाए, तम्बाकू ना खाए, क्योंकि वो ब्राह्मण जो अपने गुटखा और तम्बाकू पर ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो आपके नवग्रह हैं, आपके उन पर क्या कंट्रोल कर पाएगा। ब्राह्मण कैसा हो, जिसकी इंद्रियां उसके बस में। परिवार के पालन पोषण करने के लिए धन इकट्ठा करना ब्राह्मण की प्रवृत्ति है, उनको लगे हैं श्राप। लेकिन नशापत्ति ब्राह्मण नहीं करे, बिल्कुल ना करे, उस पर वो कंट्रोल कर सकता है, तो वो कर्मकांडी ब्राह्मण है। जो नशापत्ति कर रहे हैं या वो कर रहे हैं भैया, वो ब्राह्मण हैं, लेकिन वो ब्राह्मण कर्मकांडी नहीं है, तो वो कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको ऐसा ब्राह्मण देखो जो कर्मकांडी हो या वेदों पर विश्वास करने वाला हो, श्री सीताराम चंद्र भगवान पर विश्वास करने वाला हो, उसने खुद ने गुरु दीक्षा ले रखी हो। फिर ब्राह्मण को जांच परख रहे हैं कि ब्राह्मण है कि नहीं। आजकल कई नकली जैसे माल, चाइना मार्केट का माल चल रहा है, ऐसे ब्राह्मण भी चल रहे हैं, चाइना मार्केट वाले तिलक त्रिपुंड लगा लेते हैं, ब्राह्मण है नहीं, सबके गोत्र चुरा चुरा के रख लेती हैं। आजकल गोत्र चुराने का बड़ा वो है, कोई भी कुछ भी गोत्र रख लेता है। तो अपने अड़ोस पड़ोस शुद्ध ब्राह्मण देखें, 500 कोस जाके टीवी में देख लेते हैं कि आज आसाराम बापू की फिल्म बढ़िया चल रही है, तो आसाराम बापू की गुरु बना लो। कल फलाने की चल रही है, टीवी पे आ रहा है, लाखों शिष्य भाई बना लो। भेड़ चाल वाला काम नहीं, ईश्वर से कौन सा बार बार मिल जाती है भाई। तो जो भी ब्राह्मण आपके आसपास है, दयावान है, धैर्यवान है, ऐसा नहीं है बात बात में श्राप दे दे, ऐसे ब्राह्मण से बार बार मनाना पड़ेगा, बेकार वो भी नहीं है, क्योंकि दिल के साफ होते हैं, वही बार बार क्रोध करते हैं। लेकिन ब्राह्मणों का स्वभाव ही है क्रोध, अपने उनको सम्मान को ठेस पहुँचती है तो वो क्रोध करते हैं। चाहे आपका कोई गुरु है चाहे नहीं हो, ब्राह्मण का अपमान ना करें। ब्राह्मण के अपमान करने से समस्त देवी देवता रूठ जाते हैं। ब्राह्मण एक तरह से भगवान का अकाउंटेंट है, ब्राह्मण का भजन पूजा भगवान का करता है, भगवान के लिए मार्गदर्शन बताता है, पूजा के तरीके बताता है, सब तरीके बताता है, तीज त्यौहार बताता है। बेचारे खुद आपस में लड़ते रहेंगे ब्राह्मण, आपस में मारकुटाई करते रहेंगे ब्राह्मण कि भैया ये त्यौहार डबल क्यों हो रहे हैं, ये डबल क्यों हो रहे हैं, लेकिन जनता को एकदम निचोड़ ला के देती है। तो कभी ब्राह्मण का अपमान ना होने दें, ब्राह्मण का सम्मान करें। और ब्राह्मण को दान दक्षिणा नहीं दे पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका अपमान ना करें। कई लोग क्या करते हैं, ब्राह्मणों को ऐसी ड्रेस दे देंगे, खुद पहनेंगे नहीं। तो भैया भले ही साफ ही दो, लेकिन अच्छी क्वालिटी की दो, कम से कम वो पहन ले। खुद पहन नहीं रहे हैं, पैकेट पे वो सोन पपड़ी के पैकेट की तरह वो चल रहे हैं कपड़े। एक सोन पपड़ी का पैकेट आता है 50 रुपये का, कोई खाता नहीं है, वो ऐसे घूमता रहता है। मामा ने फूफा को दे दिया, फूफा ने जीजा को दे दिया, उसने बहन को दे दिया। तो ऐसे सोन पपड़ी वाला पैकेट ना बनाए। ब्राह्मण को भले ही एक पेंसिल दे रहे हो अच्छी क्वालिटी की, तो यूज कर ले। जरूरी नहीं है पैंट शर्ट का वो सफारी का ही डिब्बा दे दे, वो सफारी का डिब्बा चलता रहता है, कोई पहनता नहीं भैया। ऐसा दे दीजिए 100-150 रुपये का, ऐसे ही आ जाता है, सिंपल दे दो। दान देना है तो, नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान का नाम संकीर्तन दे दो, वो सबसे अच्छा है। आप ब्राह्मण को नाम सुना दिया करो, श्री सीताराम 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 कहिए, जय वेदी राखे राम, जय वेदी रहिए। ठीक है, समस्त भारतवासी जो भी मेरी वीडियो देख रहा हो, भगवान की उस पर बहुत दया रहे, लक्ष्मी मैया कृपा करे। हम सबके मन में, आपके मन में, हमारे मन में, सबके मन में भक्ति माता हमेशा विद्यमान रहे, धन धान्य के भंडार भरते रहें, समस्त कलह दूर रहे, दुखों को भोले बाबा हर लें, संकटों को भोले बाबा हर लें, दरिद्रता हमसे दूर जाए, ऐश्वर्य महालक्ष्मी नारायण सहित हमारे घर में स्थायी निवास करे। जय श्री राधे, जय श्री राम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें वीडियो को, जिससे अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी हो सके। बहुत ही जानकारी, बहुत ही
संतों के द्वारा पूछ पाछ के इतनी बड़ी बड़ी हम जानकारी आपके लिए लेके आते हैं। ये जानकारी आपके जीवन में बहुत काम आएगी और हमेशा के लिए है ये जानकारी।